नाम अनेक, आहार एक देते हैं लेकिन आहार के जो प्रतिफल बताए हैं आचार्य कुंद आचार्य ने, जो प्रतिफल बताए बोले अलग अलग बताए हैं। आहार देने से बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है, आहार देने से शरीर भी सुंदर मिलता है, आहार देने से स्वस्थ रहते हैं, आहार देने से कभी भी भूखे नहीं रह सकते। आप किसी भी देश में चले जाएं आपको भोजन मिलेगा, ये फल है। आहार देने से भोग भूमि प्राप्त होती है, आहार देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कितने सारे रिजल्ट बता दिए, एक आहार दे रहे बस, हाँ एक आहार दे रहे। तो किन्हीं महाराजों ने हमसे प्रश्न कर लिया, महाराज एक आहार दे रहे हैं इतने सारे काम कैसे बनते हैं, आप कोई तर्क से बताइए। तो हमने कहा देखो आहार देते समय आप कितना दिमाग लगाते हैं, शोधन करते हैं, दिमाग लगाते हैं, कब क्या देना है क्या नहीं देना है, कितना दिमाग लगा, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं आहार देते समय। तो जो अलर्ट रहते हैं पूरा दिमाग लगाते हैं कि अच्छा हो, साधु का आहार अच्छा हो जिससे उनकी साधना अच्छी होगी, ऐसा जो आपके अंदर विचार है, ये विचार ही आपको बुद्धिमान बनाता है। और जब आप वस्तु देते हैं तो वस्तु के बदले में वस्तु मिलती है, और जब आप आहार देते हैं तो महाराज को स्वस्थता देते हैं, औषधि भी देते हैं। आहार ही औषधि है, तो आहार देते हैं तो औषधि भी देते हैं। जब औषधि देते हैं तो औषधि देने वाला कभी बीमार नहीं होता। इसलिए एक आहार देने में बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। तो पूजन भी करते हो, आहार में पूजन भी करते हैं, तो पूजन करते हैं उसके प्रतिफल से स्वर्ग प्राप्त होता है। भोग देते हो, भोग क्या है, जैसे रोटी है, दाल है, पानी है, ये भोग है, तो इनको देते हो तो आपको भोग भूमि भी प्राप्त होती है। एक दिन के आहार देने के बदले में कितने दिन का आहार मिलता है, कोई बताएगा? अगर हम एक दिन किसी मुनिराज को आहार देते हैं तो हमें उसका प्रतिफल कितने दिन तक आहार मिलता है, कोई बताएगा? अंदाज से तो बता दो, एक ही दिन तो दे रहे हो। एक दिन अगर हमने किसी मुनिराज को आहार दिया तो हमें कितने दिन तक आहार बैठे बैठे मिलेगा? सुगानंद जी कितने दिन तक? क्या आजीवन? तुम्हारा जीवन कितना बड़ा है, तो अपने अपना जीवन बताओ ना। अरे तुम आजीवन, आजीवन माने तुम्हारा जीवन कितना बड़ा है बताओ। 100 साल कहते, 100 साल कहते हैं, तुम्हारा जीवन 100 साल का है। एक दिन के आहार देने में सुगानंद जी कह रहे 100 साल मिलता है, 100 साल बस। अरे आजीवन तो कितना जीवन, तुम कह रहे आजीवन, हम कहते रहे ठीक है आजीवन, तुम्हारा जीवन कितना बड़ा है ये तो बताओ। आजीवन तो यही जीवन तो माना जाएगा, कौन सा जीवन? हम ये कहे हमारा पानी का त्याग है आजीवन, तो कितने साल तक? कितने साल तक? जब तक हम जिंदा है, यही तो जीवन है ना। जीवन आजीवन, आ माने तक, ये जीवन पर्यंत तक, ठीक है। तो 100 साल मिलेगा। एक दिन के आहार में 100 साल, 100 साल कम है। एक दिन के आहार में अगर हम 1 लाख वर्ष तक भी कह दें तो भी कम है। लेकिन मुनिराज को आहार होना चाहिए। अगर एक दिन तुमने आहार दे दिया, 1 लाख वर्ष तक भी अगर तुम्हें भोजन मिले तो भी कम है। जब हम सिद्ध करके सामने रखेंगे तो पता चलेगी कि एक दिन के आहार में कितने वर्षों तक आहार हमें मिलता है। कहीं भी चले जाएं आपको भोजन मिलेगा। ये आहार का फल है। तो आहार का फल इतना होता है, हाँ, इससे और ज्यादा होता है। जितना हम सुना रहे हैं तो थोड़ा सा कह पा रहे हैं, इससे भी ज्यादा है। तो आइए हम सम्मान सौभाग्य संवर्धक इसका फल है, आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो 10 भुवियानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो 10 भुवियानम।
ऐसे मुनि महाराज जो 10 पूर्व का ज्ञान रखते हैं, 10 पूर्व बहुत होते हैं। आज किसी भी मुनिराज को, आज हिंदुस्तान में इतने मुनिराज हैं, अगर सारे मुनिराजों का ज्ञान एकत्र कर लिया जाए, सब मुनिराजों का, तो भी एक पूर्व का ज्ञान नहीं हो सकता। एक पूर्व का 10% भी नहीं हो सकता। विचार करिए, सारे मुनिराजों का मिला लिया जाए तब, जितने भी मुनिराज हैं सब मुनिराजों का ज्ञान मिला लिया जाए। जैसे मेरा भक्तामर का मिला लो, किसी का सिद्धांत का मिला लो, किसी का अध्यात्म का मिला लो, किसी का प्रथमान योग का मिला लो, सबका ज्ञान अगर मिला लें तो भी एक पूर्व का ज्ञान नहीं हो सकता। महाराज बता रहे हैं, जो धरसेन आचार्य थे, जो कुंद कुंद भगवान के पहले हुए, जिन्होंने धवला जी की टीका लिखी, वो धरसेन आचार्य को एक पूर्व का 280वां भाग ज्ञान था। एक पूर्व का, एक पूर्व अपॉन 280वां भाग। और आज किसी को भी धरसेन जैसा ज्ञान नहीं है। आज वर्तमान में एक भी साधु को, सारे साधुओं का ज्ञान मिला लिया जाए तो भी दर्शन जितना ज्ञान नहीं होगा। काहे का 10%, ये तो 300% पे चला गया। इतना भी ज्ञान नहीं है। और ऐसे मुनि महाराज जो 10 पूर्व के ज्ञाता हैं, इन मुनि महाराज को बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ही 10 पूर्व का ज्ञान होता है, 700 छोटी छोटी विद्याएं मिल जाती हैं और 500 बड़ी विद्याएं, महाविद्याएं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। वे मुनि महाराज को 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्याएं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। 1200 विद्याएं उनके चरणों के सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं, बताइए क्या करना है, बताइए क्या करना है। उन्हें जो करना हो वो कर दें। उनमें तो बहुत ताकत होती है। ऐसी महाविद्याएं और क्षुद्र विद्याएं, 1200 देव उनके सामने खड़े होते हैं और विद्याओं के लिए वे विद्याएं हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं। आप तो आदेश करिए हमें क्या करना है। लेकिन वे महाराज 10 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। तो इन 10 पूर्व के ज्ञाता 2 तरह के मुनि महाराज होते हैं। एक वे मुनि महाराज होते हैं, इन्हें ऐसी विद्याएं मिलती हैं और वे उन विद्याओं का प्रयोग करने लगते हैं। और एक वे मुनि महाराज होते हैं कि विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं लेकिन वे उन विद्याओं का प्रयोग नहीं करते, पड़ी रहती हैं। एक प्रयोग करने लगते हैं और एक प्रयोग नहीं करते। बस यही अंतर है। जो प्रयोग करते हैं वे भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं और जो प्रयोग नहीं करते उन्हें अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। जो साधु विद्याओं का प्रयोग अपने लिए करने लगते हैं उनको कहीं भी आचार्यों ने नमस्कार नहीं किया है। बोले विद्याएं इसलिए प्राप्त थोड़ी हुई हैं कि तुम प्रयोग करने लगो। ये विद्याएं तो तुम्हें प्राप्त होंगी, बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जितनी विद्याएं हैं सारी विद्याएं साधना से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम प्रयोग करने लगो। नहीं नहीं, गलत बात। इन विद्याओं का जो प्रयोग करते हैं वे संसार में फंस जाते हैं और जो विद्याओं को छोड़ देते हैं वे संसार से निकल जाते हैं। इसलिए उन मुनिराज को मेरा नमस्कार है जो अभिन्न 10 पूर्वी हैं, जो विद्याओं का प्रयोग स्वयं करते। बहुरूपणी विद्या प्राप्त हो गई लेकिन बहुत सारे रूप बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए मुनिराज को विद्या प्राप्त थी, विष्णु कुमार मुनिराज को विद्या प्राप्त थी और उनको अनिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिन्नि सकता कितनो गरिम्नि मनोवपूर वाग वलि नित्यम स्वस्तिक क्रियाशु परमर्श योना, ये वाली विद्याएं उन्हें प्राप्त थी। छोटा भी शरीर बना सकते थे और बड़ा भी शरीर बना सकते थे। उनको ये वाली विद्याएं उनके हाथ में थी, उन्हें खुद नहीं मालूम थी कि हमें ये विद्याएं प्राप्त हैं। हमें खुद नहीं मालूम क्योंकि हमने उनका प्रयोग किया ही नहीं, हमने उसका प्रयोग किया ही नहीं।
जैसे कि हमने कभी कोई विद्याओं का प्रयोग नहीं किया तो हमें क्या मालूम हमें कौन सी विद्या है, नहीं मालूम। लेकिन जब कभी प्रयोग हो जाता है तो पता चलता है कि ये विद्या भी मेरे पास है, ये विद्या भी मेरे पास है। एक बच्ची मेरे पास आई, बच्ची के ऊपर व्यंतर, बिल्कुल व्यंतर साफ दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर व्यंतर है, और वो दूसरी आवाज में बात कर रही है हमसे। और उस समय हम ऐलक अवस्था में थे, मुनि अवस्था में नहीं थे। लेकिन तुम जानते हो भिंड का पानी तो वैसे ही कठोर है, कोई ढीला ढाला तो है ही नहीं। तो जैसे ही उस व्यंतर ने अपनी ताकत दिखाई तो मुझे गुस्सा आ गई। अब वो बच्ची थी इसलिए, बच्चा होता तो बात ही अलग होती, लेकिन वो बच्ची थी तो गुस्से में आकर के हमने खटाक से पीछे उठा करके वो मंत्र पढ़ा। हमने जैसे ही मंत्र पढ़ा अब वो व्यंतर फौरन गायब, भाग गया। तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये वाली ताकत भी है। ये तो मुझे यही नहीं मालूम था कि मेरे अंदर ताकत है। भाई ताकत तो तब दिखाई जाएगी जब पहलवान सामने आएगा। जब कोई लड़ने ही वाला सामने नहीं है तो हमें कैसे मालूम हमें कितनी ताकत है। वो व्यंतर तो भागता नजर आया, फौरन भागा एकदम। तो कहने का मतलब, हाँ कोई ये मत आया हमारा इसके ऊपर व्यंतर आया, ऐसे ही भगाओ, हमारा ये काम नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरे अंदर ये वाली ताकत है। बस हमें अपनी ताकत की पता करनी है, लेकिन हम इस ताकत का प्रयोग नहीं करते। ये वाली शक्ति का भी प्रयोग हम करते नहीं है, लेकिन है। और जब आएगा तब हम करके भी दिखा देंगे, जब हमारे ऊपर कभी आएगी तो। लेकिन हम किसी के लिए प्रयोग नहीं करते। एक महिला को बिच्छू ने काट लिया, उसका भी हमने प्रयोग किया। वो चिल्लाई, महाराज इसका कोई दवा बताओ, महाराज दवा बताओ। रात्रि का समय क्या बताएं। हम तो मौन थे, लेकिन मौन में भी हमने जब बिच्छू उतारने का मंत्र पढ़ा तो उसका वो ठीक हो गया। अब वो जैन नहीं थी, अजैन थे, तो हमें क्या मालूम तुम कौन थे। तो हमने तो वो पढ़ा मंत्र और वो ठीक हो गया। तब हमें पता चला कि मेरे पास ये वाली विद्या भी है कि कोई बिच्छू काट ले तो बिच्छू को उतार सकती है, विद्या है। अब मालूम तो तब चली जब हम उतारे, नहीं तो मालूम कैसे चलेगी। इसलिए वे मुनि महाराज उसका प्रयोग नहीं करते, यानी उसका प्रयोग दिखावे के लिए नहीं करते, अपनी सुरक्षा के लिए तो करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए तो करते हैं, लेकिन किसी को दिखावे के लिए नहीं करते कि तुम्हें बिच्छू निकाल ला हम उतार दें। नहीं नहीं, हम कहते तुम ही उतार दो, हम तुम्हें मंत्र बता रहे हैं, तुम ही उतार देना। लेकिन हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये दिखाना हो जाएगा, और दिखाना हो जाएगा तो मेरा बैठना मुश्किल हो जाएगा, लोग वहां लाइन लगा के बैठे होंगे। इसलिए ये काम साधुओं के नहीं है। वे अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज कहलाते हैं। उन मुनिराज को जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज हैं। 10 पूर्व का जिन्हें ज्ञान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से प्रणाम हो गई। ऐसी विद्याएं हमें भी प्राप्त हो गई। इन मुनिराज को प्रणाम करने से ये विद्याएं प्राप्त होती हैं। आइए चित्र की ओर देखते हैं, और चित्र की ओर देखने के पहले और भी कोई बात देखते हैं। वो बात ये है, हमने कल बताया था कि इस उंगली के नीचे अगर किसी को तिल का निशान है, इस उंगली के नीचे यहाँ गुरु पर तिल होता है, उस व्यक्ति के विवाह में बहुत बाधा होती है, बहुत परेशानियां खड़ी होती हैं। ऐसी कई बातें कल बताई थी। आज फिर सुनिए, इस उंगली में अगर किसी को तिल होता है, उस व्यक्ति को नौकरी में बहुत परेशानी होती है। पढ़ा लिखा होता है लेकिन नौकरी नहीं लग पाती उसकी, अगर इस उंगली में तिल है। और अगर इस उंगली में तिल है तो नौकरी की बात अलग है, वो व्यक्ति भाग्यहीन होता है, उसका भाग्य बहुत कमजोर होता है। अगर इस उंगली में तिल हो, बीच की उंगली में तिल हो तो भाग्यहीन होता है। इस उंगली में तिल हो तो नौकरी में
बहुत बाधाएं पड़ती हैं और इस उंगली में तिल हो तो वो व्यक्ति जो भी व्यापार करता है लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिलती। जो भी व्यापार करता है तो व्यापार में सफलता नहीं मिलती। इसलिए ये तिल आदि संकेत है, तिल आदि संकेत है और तिल से पता चल जाता है कि व्यक्ति के भविष्य में कौन सी घटनाएं होंगी और कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, पता चल जाता है। हमने बताया था पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो कैसे सुलह हो, कोई तरीका बताओ। पहले तो ये बताओ लड़ाई किन में है, या लड़ाई नहीं है तो गाय को बताए। नहीं बता दो कि लड़ाई हो गई तो इसका मतलब तुम तैयारी पे हो, तुम तैयारी पे हो। ये लड़ाई हो गई तो एक पति ने पत्नी से कहा आजकल तुम हमें डांटती नहीं हो, पहले तो बहुत डांटती थी, बहुत चिल्लाती रहती थी कि तुम सिगरेट पीते हो, तुम बहुत खराब हो, तुम शराब पीते हो बहुत खराब हो, तुम गुटखा खाते हो बहुत खराब हो, आजकल तुम बोलती नहीं हो। बोले अब हमें पता चल गया कि इससे क्या फायदा है। बोले फायदा? तुम्हें क्या फायदा है इससे? बोले हमें पता चल गया कि इससे क्या फायदा है। बोले तुम्हें क्या फायदा है इससे? हमें क्या फायदा है? अरे तुम्हें क्या फायदा है इससे? बोले हम LIC वाले से मिली थी, उसने बताया था कि हमें क्या फायदा होगा, इसलिए हम चुप रहे थे। आ रही समझ में? वो पत्नी बोली कि हमें पता चल गया कि हमें क्या फायदा है। बोले क्या फायदा है? बोले हम LIC वाले से मिले थे, उसने बताया था कि गुटखा खाने से अगर पति गुटखा खाए तो तुम्हें क्या फायदा होगा, तो उसने हमें बता दिया था, इसलिए हम चुप रहे थे। तुम खूब खाओ, तुम चाहे शराब पियो चाहे गुटखा खाओ, खा लेने देते। तो कहने फायदे की बात बताई उसने। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो क्या करना चाहिए? नीम की लकड़ी लेकर के आओ। क्या पिटाई थोड़ी करनी है? नीम की लकड़ी, इतनी बड़ी नीम की लकड़ी लाओ और नीम की लकड़ी लेकर के जब पति सो जाए तो पत्नी उसके तकिया के नीचे रख दे।